हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपीसीएसओ चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। जो भी चीज़ें आप सभी लोगों के डाउट्स हैं मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही चॉइस फिलिंग हो चुका है तो मेरे पास बच्चों का यहाँ पे कमेंट्स और मैसेजेस आने लगे हैं कि सर आफ्टर चॉइस फिलिंग हमको क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा। उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और आगे जानेंगे कि आपका जो चॉइस फिलिंग है वो किस वजह से एप्लीकेशन नॉट फाउंडेड बता रहा है, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो मिनिमाइज हम आपकी क्वारी सारी कर देंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप लोग मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन नोट फाउंडेड बता रहा है जिन बच्चों का, और जिन बच्चों का नाम लिस्ट में है बट जैसे ही वो अपना लॉगिन आईडी ओपन करते हैं तो उनका चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। और अब तो चॉइस फिलिंग भी नहीं पॉसिबल है, बट फिर भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी पूछ रहे हैं कि चॉइस फिलिंग अभी भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी के बारे में है कि देखिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग उन्हीं बच्चों का हुआ है जिन लोगों ने एक ही फॉर्म फिल किया था और एक ही यहाँ पे अपना क्या भरा था, सीसीएच के रिगार्डिंग ही फॉर्म फिल किया होगा, उसी बच्चों का यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो रहा है, ठीक है। बट इतना कन्फ्यूज़न था कैंडिडेट्स के मन में कि उन्होंने दो दो फॉर्म को यहाँ पे फिल कर दिया था, इसकी वजह से उन लोगों का चॉइस फिलिंग नहीं हो पाया है, क्योंकि दो दो फॉर्म फिल हो गए हैं आपके और दो दो एप्लीकेशन आपके जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए आपका डाटा नोट फाउंडेड बता रहा है, ठीक है। यदि आप सभी लोगों को पता हो तो एमपी आईफोन पे एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ था कि यदि आप दो जगह फॉर्म आपने फिल किए होंगे तो किसी एक ही जगह का फॉर्म आपका क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है। चाहे आपने सीसीएच का फिल किया होगा तो सीसीएच के लिए ही होगा, जिसका भी आप एडमिट कार्ड निकालोगे और एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। पर यहाँ पे बच्चों ने क्या है कि दोनों फॉर्म को फिल कर दिया था, दोनों वैकेंसी का बेनिफिट लेने के चक्कर में वो अब किसी भी वैकेंसी का यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि इस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन नोट फाउंडेड बता रहा था वो यही कारण है कि आप लोगों ने एट द टाइम दोनों फॉर्म को फिल किया है, और ऐसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जिन लोगों ने ये सोचा होगा कि हम दोनों वैकेंसी का लाभ उठा पाएँ, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर वैकेंसी में ही अपने फॉर्म को अप्लाई करना था। तो ये जो मेरे पास क्वायरी आ रही थी तो इसका जो सॉल्यूशन है ये यही रहने वाला था कि भाई आपको जो फॉर्म है वो किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना था। इसी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, और हो सकता है ये रिग्रेट आपको आने वाली जो भी आप मिस्टेक करो उसमें हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कि एप्लीकेशन फॉर्म नोट फाउंडेड बता रहा उसके रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आफ्टर चॉइस फिलिंग आप लोगों को क्या क्या चीज़ें और नेक्स्ट प्रोसेस क्या क्या देखने को मिलेगा, और साथ ही में मैं बताने वाला हूँ कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। कभी भी आपके चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग चीज़ें आप लोगों से मांग लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिन बच्चों का चॉइस फिलिंग सक्सेसफुली हो गया है और जिन बच्चों का क्या है कि मेरिट रैंक अच्छा है, जैसा मैंने मेरिट रिगार्डिंग चीज़ें बताई थी कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना कितना यहाँ पे मेरिट जाएगा, उसके रिगार्डिंग उससे यदि ज़्यादा मेरिट आ रहा है, ठीक है, तो उन बच्चों का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। बट जो मेरिट के नीचे बच्चे हैं जिन लोगों का हमने बताया है, ठीक है, यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा यूट्यूब पे, हमने अपलोडेड किया है, कैटेगरी वाइज वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। तो आपको क्या है कि चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपके कैटेगरी वाइज कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वो जरूर देखिएगा, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और कहाँ तक आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बना के बताया हुआ है, जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ें जानकारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जैसे आप चॉइस फिलिंग के बाद क्या प्रोसेस होगी, तो चॉइस फिलिंग के बाद सीधा ही आपके पास क्या होगा, हो सकता है मैसेज के थ्रू आ जाए, ठीक है। बट अभी आईफोन की तरफ से कोई भी मैसेज किसी भी कैंडिडेट को नहीं जा रहा है, ठीक है। आफ्टर अभी बस एक चॉइस फिलिंग का मैसेज आया था बहुत सारे कैंडिडेट के पास, बट जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, जो बच्चे क्वालिफाई हैं, ठीक है, वो तो क्वालिफाई रहेंगे, बट जब क्वालिफाई होने के बाद भी आपको सिलेक्शन लेना होता है, वो लिस्ट अलग आएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों का चॉइस फिलिंग सक्सेसफुल है, जिन बच्चों का मेरिट रैंक अच्छा है, उन लोगों को हो सकता है मैसेज के थ्रू बता दे कि भाई आपका जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट मिला हुआ है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग के लिए मिला है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग के लिए अब इंस्टीट्यूट मिलेगा, 6 मंथ का आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद भी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तब जाके आपका जो सीएचओ का जो पोस्ट है वो पुत्ता होगा, ठीक है। मतलब
उसी टाइम आप बोल सकते हो कि हाँ आपको जॉब मिल गया, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हम ट्रेनिंग में मस्ती मजाक कर ले और एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ भी ना करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग में तो मस्ती मजाक करते हैं, बट बाद में उन लोगों का एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, फिर उन लोगों को सीएचओ का जॉब भी नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि आप लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हो, मस्ती मजाक करने बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि सीरियसली होके पढ़ना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम होता है, मॉडल टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, मॉडल्स पूछे जाते हैं उसमें। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी और टफ एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो अभी भी वैसे हैं कि जिन लोगों ने सीसीएच की ट्रेनिंग की है, 6 मंथ ट्रेनिंग की है, बट एनी ऐसी वजह से वो लोग क्या है कि अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो ट्रेनिंग वाला एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोगों के सामने फेज सेकंड भी आने वाला है, बट फेज़ 1 ये है कि आप लोगों की मेरिट आएगी, ठीक है। एक और लिस्ट यहाँ पे जनरेट होगी और वो डेफिनेटली लिस्ट जनरेट होगी। कब तक आ सकती है? विथिन वीक्स में आ सकती है, क्योंकि देखो विथिन वीक्स में इसलिए आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि उन लोगों को जुलाई में ही अपना एक सेशन को स्टार्ट करना था, जुलाई और अगस्त में, ठीक है। बट वो जुलाई, तो अब आपका नियर क्या है, अगस्त भी आ गया है, तो अब उन लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग पीरियड चालू करना पड़ेगा। ट्रेनिंग पीरियड आपका 6 से 7 या 8 महीने तक हो सकता है। तो इसके बाद उनको सीएचओ का यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। इस बीच में सीएचओ जो डायरेक्ट सीएचओ हो सकता है उनका लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाए, बट जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग की है अब उनको सीधा ही इंस्टीट्यूशन मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। बहुत जानकारी आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा देंगे, तो चैनल पे बिल्कुल बने रहिएगा। और क्या है कि आपको यदि वीडियो समझ में आता है और यदि आपको हमारे चैनल से थोड़ा बहुत भी आपको बेनिफिट मिलता है कि हाँ हमें सटीक जानकारी मिलती है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग हो गया है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और आपको इंस्टीट्यूट भी एलोकेटेड हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है भोपाल मिल जाए, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है दतिया, ग्वालियर, राजगढ़, रायसेन और मंदसौर, इस प्रकार से उज्जैन सेंटर है, ठीक है। तो वो अपने अपने सेंटर के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों का ज़्यादा रैंक आएगा, ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे का ज़्यादा रैंक है, फर्स्ट ही वाला बच्चा है जिसका ज़्यादा रैंक है, तो उसने पहले चूज़ किया है भोपाल, तो उसको पहले भोपाल मिलेगा, ठीक है। भाई एक सेकंड बच्चा है जिन लोगों का रैंक है ना 100 है, ठीक है, यदि वो पहले चूज़ करता है कि भोपाल मिल जाए उसको, तो उसको पहले भोपाल नहीं मिलेगा, पहले फर्स्ट रैंक वाले बच्चे को भोपाल मिलेगा, तब जाके आपको सेकंड प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा सेम सारे ही 8 जगह जो सेंटर बनाए हैं सभी जगह का यही क्राइटेरिया रहने वाला है। जिन बच्चों का ज़्यादा रैंक है और वो चाहते हैं कि हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में उनको चीज़ें मिले, ठीक है, ट्रेनिंग करने को मिले, तो उनको पहले दिया जाएगा, ठीक है। ये बाद में मत बोलना कि हमको तो हमने पहले चॉइस फिलिंग किया था तो हमें मिल गया। वो आपके नंबर डिसाइडेड करेंगे कि आपको पहले देना है या बाद में देना है, ठीक है। ये डिसाइडेड ओनली आपके नंबर डिसाइडेड करते हैं कि आपको कब आएगा या कब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताई है जिन लोगों से आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ हमारा चॉइस फिलिंग के बाद हमें क्या क्या प्रोसेस करना है और क्या क्या प्रोसेस आपको नहीं करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस आपको मैंने बता दिया कि आपको एक लिस्ट जनरेट होगी जिसमें आपके नाम के आगे अलोकेटेड सेंटर लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई कर लेना, अपने हर एक डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना, क्योंकि जैसे ही लिस्ट आती है उसके आपके 2 to 3 डेज़ के अंदर आपको जाके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होता है और उसी टाइम आपको बॉन्ड भी बनवाना होता है, ठीक है। एक सीएचओ का बॉन्ड होता है जिसमें ट्रेनिंग के दौरान यदि आप चीज़ें छोड़ते हो तो आपको उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा, ठीक है। 2 से 2.5 लाख का वो बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उसी टाइम हैंड टू हैंड ही करवाना पड़ती है, ठीक है। तो मेक श्योर अभी मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या तैयार रखना है, ठीक है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तैयार रखना है, ठीक है। लेटेस्ट फोटो आपके पास होना चाहिए, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कॉमन मेरिट लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम है वो लिस्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक। देन सेकंड जो लिस्ट एक और आएगी जिसमें आपको अलोकेटेड होगा वो लिस्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास आपका 10th 12th है ना, जीएनएम बीएससी का और टोटल ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल है तो प्रोविजनल चल जाएगा डिग्री की जगह पे, ठीक है। माइग्रेशन का नीड नहीं होता है, ठीक है, माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बट यदि हो तो वेरी गुड है, क्योंकि आपका एक दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि दाखिला होगा, ठीक है, एडमिशन होगा, इग्नू में हो सकता है या एमपीएमएसयू में हो सकता है, ठीक है। वहीं से आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप दूसरी यूनिवर्सिटी में यदि स्विच करोगे तो आपको माइग्रेशन का नीड भी लग सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करिएगा
बिल्कुल प्रॉपर रखिएगा। जिन बच्चों का रैंक अच्छा है वो तो अभी से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उनका तो डेफिनेटली यहाँ पे नाम आने ही वाला है, और वो लोग क्या करें कि अपनी चीज़ें को तैयार करके रखें कि हाँ भाई हम लोगों का सिलेक्शन पूछता है तो बिल्कुल चीज़ें तैयार रखें, ठीक है। क्योंकि जैसे लिस्ट जनरेट होती है उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वेदर भी ऐसा है कि हो सकता है कि आपको जाने आने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बारिश का समय है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए जिन बच्चों का लिस्ट में अच्छा नाम है, अच्छा रैंक आया है, वो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है 10th 12th, ठीक है, ऑल ईयर ऑफ द मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग, ठीक है, डिग्री, माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लेटेस्ट फोटो, ठीक है, और क्या क्या आय, जाति, मूल्यवासी, ये सब कुछ आपको रेडी रखना है, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, बैंक पासबुक, और एक जो बॉन्ड बनेगा वो तो हैंड टू हैंड बन जाएगा आपका, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप तैयार रख लीजिएगा, ठीक है। और पर्टिकुलर कहाँ पे आएगा ये आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज बता देंगे, ठीक है। और एक चीज़, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन बच्चों का रैंक हायर है, वो ये मत सोचिए कि हम लोगों का कुछ नहीं हुआ। आप लोग कॉमन मेरिट लिस्ट में तो आए हैं, ठीक है। थोड़ी और मेहनत करोगे तो आप कॉमन मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन वाली लिस्ट में भी आ सकते हो, ठीक है। अभी तो आप लोग क्या हुआ, क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। बट आप लोग और अच्छे से मेहनत करिएगा, और अच्छे से मेहनत करोगे तो आप एक दिन क्या है, सिलेक्शन वाली लिस्ट में, अलोकेटेड वाली लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। अभी तो आप लोगों का नाम ओनली क्वालिफाई लिस्ट में है, बट एक दिन ऐसा आएगा यदि आप कंटिन्यूसली मेहनत करोगे तो आपका जो नाम है वो सिलेक्शन वाली लिस्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, ठीक है। बीच में गैप मत देना, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाती है, ठीक है। यदि स्टडी को कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली, ठीक है। तो निराश नहीं होना है, फिर से लग जाना है, और भी वैकेंसीज आएगा। एमपी में अभी ग्रुप 5 भी आने वाला है, ठीक है, वो भी डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आई थिंक सारी क्वारी मिनिमाइज हो गई। जो बच्चे मेरे से लगातार पूछ रहे थे कि सीएचओ चॉइस फिलिंग के बाद क्या प्रोसेस होगी, तो मैंने प्रोसेस बता दी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ओनली मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन पहुँच जाता है कि अब आपको क्या करना है। हमारा ग्रुप भी है मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का, उसमें भी एड हो जाना है। लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, स्टडी रिगार्डिंग चीज़ें आपको सारी वहीं पर मिलती है, ठीक है। किसी बच्चे को स्टडी रिगार्डिंग डाउट्स होता है तो वहाँ से भी हमको मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक सारी ही क्वारी मैंने मिनिमाइज़ कर दी। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा लिस्ट में नाम है, बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग करवा रहे थे, ठीक है। तो एज अ कैंडिडेट और एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको थोड़ा अवेयर रहना है, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपने जिससे फॉर्म फिल करवाया उसके भरोसे ले लो कि उसने कोई सा भी फॉर्म आपका फिल कर दिया, देन पता ही नहीं चला आपको कि आपने कौन सा फॉर्म फिल। तो आप खुद अवेयर रहिए कि आपको कौन सा फॉर्म को फिल करवाना है, और एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करवाया है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि दो दो एप्लीकेशन वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आगे या तो अभी ये जो गलती की थी हो सकता है आप आगे भी कंटिन्यू करो, तो बिल्कुल जब भी फॉर्म फिल करवाओ आप चीज़ देख लीजिएगा कि आपका फॉर्म सही फिल हो रहा है, और सही जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आप खुद एक बार एडवर्टाइजमेंट पढ़ो, ठीक है। और यदि हम हर एक वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल्स तो बताते हैं, यदि नहीं समझ में आता तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। आई थिंक सारी जानकारी मैंने कवर कर ली है। आगे नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगा एमपी सीएचओ चॉइस फिलिंग रिगार्डिंग या डायरेक्ट सीएचओ का कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा, वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अप टू डेट रहने के चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आएगा आपको मिल जाएगा। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे अपनी क्वारी को मिनिमाइज़ कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।